तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा जमा करने का नया फॉर्म। नया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले के फॉर्म में यहाँ पे 2000 के नोट भी आते थे, लेकिन अभी देख सकते हैं 2000 का नोट यहाँ पे हट चुका है। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा लाइव यहाँ पे इस फॉर्म को भर के भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसे भरना है स्टेप बाय स्टेप, और कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा जैसे कि यहाँ पे सिग्नेचर है, सिग्नेचर किसका होगा, मतलब ऐसा चीज़ बताऊंगा ताकि आप कभी भी गलती ना करें। इस फॉर्म को भरते समय क्या क्या आपको ध्यान रखना है वो सब बताऊंगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों चलिए हम इसको भरना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ बातें आपको बता दूं। कोशिश करें कि इस जो भी फॉर्म है उसको ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन से भरें और इसे कैपिटल यानी बड़े अक्षर में भरें। मैं भी आपको भर के दिखाऊंगा, उसी तरीके से भरना है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये फॉर्म दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला ये है और दूसरा ये है। यहाँ से लाइन है जो काट के आपको मिलता है, यानी ये वाला पार्ट आपको मतलब बैंक में जाएंगे तो ये वाला पार्ट आपको मिलेगा एज अ रिसीविंग के तौर पे, एज अ प्रूफ के तौर पे कि आपने पैसा जमा किया है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे डेट से शुरू करते हैं। तो डेट जिस दिन आप पैसे जमा करेंगे उसी दिन का डेट डालना है। तो मैं यहाँ पे 13/3/2026 डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिटेड इन ब्रांच, यानी आप कहाँ पे पैसे जमा कर रहे हैं, किस ब्रांच में जाके पैसे जमा कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ GOVIND गोविंदपुरी। उसके बाद यहाँ पे माई अकाउंट इज विथ, यानी इन दोनों का मतलब मैं दोबारा बताता हूँ। डिपॉजिट इन ब्रांच यानी किस ब्रांच में जाके आप पैसा जमा कर रहे हैं। माई अकाउंट इज विथ यानी आपका खाता किस बैंक में है, यानी किस ब्रांच में है। अब जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कुछ लोग का जैसे दिल्ली में ही रह रहे, कुछ लोग का ईस्ट दिल्ली में खाता खुलवाया है और नॉर्थ दिल्ली में आके बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे जमा कर रहे हैं, ऐसा होता है। यानी मेरा खाता गोविंदपुरी में है और यानी मैं पैसे गोविंदपुरी में जमा कर रहा हूँ और मेरा खाता कहाँ है, नेहरू प्लेस, NEHARU नेहरू PLACE प्लेस, यानी मैं पैसा गोविंदपुरी ब्रांच में जमा कर रहा हूँ, मेरा खाता नेहरू प्लेस में है। अब यहाँ पे फुल नेम डालना है जिसके अकाउंट में आप पैसे जमा कर रहे हैं। तो चलिए मैं उसका नाम डाल देता हूँ RAJESH राजेश, KUMAR कुमार। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक गलती किया है जो आपको नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया था, तो मैं यहाँ पे डबल पेन चला दिया, कुछ स्पेलिंग में गलत हुआ था। तो ऐसे आपको नहीं करना, जैसे ही गलत होता है ब्रांच ये वाला फॉर्म फेंक दीजिए, ब्रांच से दूसरा फॉर्म लेके बिल्कुल क्लीन तरीके से भरिए, क्योंकि ये छोटी मोटी गलती ध्यान दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको सही डाल दीजिए जिसके खाते में पैसे आपको डालना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइप ऑफ अकाउंट, तो हमारा अकाउंट सेविंग है तो मैं यहाँ पे सेविंग कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे खाली छोड़ना है आपको, और यहाँ पे अमाउंट में आपको अमाउंट भरना है। तो मैं यहाँ पे 40,000 कर देता हूँ, इस तरीके से लाइन खींच के 40,000 कर देता हूँ। और यहाँ पे भी मैंने 40,000 लिख दिया, 40,000। ये वाला हम नहीं भर रहे हैं क्योंकि ये चेक का कॉलम है, क्योंकि ये वाला फॉर्म चेक जब जमा करते हैं आप उसमें भी काम आता है, तो यहाँ पे चेक का डिटेल डाला जाता है, इसलिए मैं इसे नहीं भरूंगा। अब आ जाते हैं हम दूसरे वाले पार्ट में। यहाँ पे डिपॉजिटेड इन ब्रांच, तो हम यहाँ पे गोविंदपुरी। उसके बाद माई अकाउंट इज विथ नेहरू प्लेस। उसके बाद डेट यहाँ पे डालना है तो हम डेट डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो फुल नेम में आपको पूरा नाम डालना है जिसके खाते में आप पैसे जमा कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे नाम भी डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, बिल्कुल सही राजेश कुमार का, यानी उनके अकाउंट में आप पैसे जमा कर रहे हैं तो उनका अकाउंट नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद अकाउंट टाइप में तो हमारा सेविंग अकाउंट है तो मैंने सेविंग लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो बैंक नेम एंड ब्रांच और चेक नंबर एंड डेट, ये वाला आपको खाली छोड़ना है क्योंकि ये सेक्शन है चेक अगर आप जमा कर रहे हैं तब आपको भरना होता है। और यहाँ पे फिर उसे इंग्लिश में कर दीजिए।
आप चाहे तो ये वाला फॉर्म हिंदी का भी मिलता है, इस साइड देख सकते हैं हिंदी में रहता है, तो इस साइड भी आप भर सकते हैं अगर इंग्लिश में भरने में आपको दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। यहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 500, यहाँ पे क्या डालना होता है, यहाँ पे डालना होता है डिटेल कि 500 के कितने नोट हैं, 200 के कितने नोट हैं, 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं, तो उस डिटेल को भी आपको डालना है। तो मेरे पास यहाँ पे सारा पैसा 500 का है, तो मैं यहाँ पे 80 यानी 500 के 80 नोट होंगे तो मेरा क्या होगा 40,000, इस तरीके से डालना है। 200 के मान लीजिए 10 नोट है आपके पास तो कितना होगा यहाँ पे डालना है। 100 के मान लीजिए आपके पास 5 नोट है तो यहाँ पे कितना होगा 500, उसके बाद टोटल जोड़ यहाँ पे करना है। तो टोटल मेरा कितना हो रहा है 40,000 हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 40,000 कर देता हूँ। तो यहाँ पे 40,000 तो मैंने भर दिया, लेकिन कुछ और डिटेल है जो आपको भरना है, जैसे कि पहला पैन कार्ड का नंबर। अब पैन कार्ड का नंबर मैं यहाँ पे नहीं डाला, क्यों नहीं डाला, क्योंकि मेरा अमाउंट 40,000 है। अगर आप 50,000 रुपये या उससे ऊपर जमा करते हैं तब आपको पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना ही डालना है। आप 1 रुपये जमा करें, 10,000 जमा करें या फिर 50,000 जमा करें, मोबाइल नंबर आपको डालना कंपलसरी है। मोबाइल नंबर आप डालिए ज़रूर। उसके बाद यहाँ पे लास्ट स्टेप पे है सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर। यहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ राजेश कुमार, यानी राजेश कुमार के अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है, लेकिन ये पैसा मेरा दोस्त यानी राजेश का दोस्त गया है या फिर राजेश का भाई गया है जमा करने, तो उसका सिग्नेचर होगा, यानी यहाँ पे उसी का सिग्नेचर होगा जो पैसा जमा करने गया है। यानी जैसे मान लीजिए कि मैं जाता हूँ अपने मम्मी के अकाउंट में पैसा जमा करने, तो मैं सिग्नेचर करूँगा यहाँ। तो यहाँ पे जो पैसा लेके ब्रांच में गया है वो उसका सिग्नेचर यहाँ पे होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा डिटेल समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।